दोस्तों अगर आप एलआरडीआई में हाई स्कोर करना चाहते हो, आपको अलग अलग वैरायटी के हाई क्वालिटी सेट सॉल्व करने होंगे और साथ में आपको कैट जैट ऐसे एग्जाम के पीवाई क्यूज भी करने होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जैट का 2021 के एग्जाम का एक सेट दे रहा हूं। आप उसको पहले ट्राई करोगे, ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करना और फिर जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया उसके साथ में आप अपने आंसर टैली कर सकते हो। साथ में मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए और आपको ये सेट कैसा लगा। हालांकि मेरे असेसमेंट के हिसाब से ये आप इजी मॉडरेट सेट कह सकते हो, क्योंकि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो तो ऐसे सेट को आप छोड़ोगे नहीं। बट येस, डेफिनेटली एट द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन probably even this kind of set would trouble you। तो हमें वहां पे ही अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देख लेते हैं सेट कैसा है। ठीक है, तो ये एक शॉपर सर्वे का सेट है। जैसे मैंने बताया जेट एग्जाम में आया था, तो डेटा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप यहाँ पे पॉज करके पूरा डेटा अच्छे से रीड कर सकते हो और मैं आपको क्वेश्चन एक एक करके दिखा देता हूँ। फिर आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अब जेट जैसे एग्जाम में अगर आप देखोगे, कभी कभी दो क्वेश्चन का सेट होता है, कभी 3 या 4 क्वेश्चन का सेट होता है। तो ये सेट जब आया था इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं, ठीक है। राइट, और बाद में हम इसका एनालिसिस करेंगे। जब भी आपके सामने सेट आता है मैं हमेशा बताता हूं कि आपको सबसे पहले सेट को रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में कैप्चर करने होंगे। जो फैक्चुअल पॉइंट्स है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल है, उसमें फर्स्ट टाइम कस्टमर्स है, रिटर्निंग कस्टमर्स है, और 3 टाइप का उनका रेटिंग लिया गया था, हैप्पी, अनहैप्पी, न्यूट्रल। तो मैंने जैसे ये पढ़ा, ये मेरे माइंड में एकदम से कैप्चर हो जाना चाहिए, ठीक है। साथ में अब ये केसलेट इंफॉर्मेशन है। केसलेट मतलब जहां पे पैराग्राफ फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई ग्राफ या चार्ट नहीं दिया गया है। तो आपको इस एक डायग्राम या टेबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब माइंड में सोचो कि मैं कैसा डायग्राम इसके लिए बनाऊंगा ताकि मैं इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाऊं और इसको इजीली सॉल्व कर पाऊं। तो क्या आप इसका माइंड मैपिंग कर पा रहे हो? कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ हैप्पी मील्स शॉपर्स। मैंने 4 ही ऑप्शन रखे आपके प्रैक्टिस के लिए। यूजुअली जेड एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज लोएस्ट। तो इसमें से कौन सा वैल्यू सबसे कम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देख लेना है। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली। इसमें से क्या हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं। अब इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाह रहे हो तो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है आज से। आप इसको आगे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन सारे अवेलेबल रहेंगे। और जब भी आप ये बैच ज्वाइन करते हो आप मेरा कोड SHART10 यूज कर सकते हो, तो आपको उस टाइम पे जो ऑफर चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन बैचेस इज द गाइडेंस एंड द मेंटरिंग दैट यू गेट। तो जब भी आप मेरा सब्सक्रिप्शन क्लास ज्वाइन करते हो, डेफिनेटली आप मेरे साथ में टच में रहते हो। आपको मैं गाइड करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपका डेली प्लान होना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो ये सारा गाइडेंस आपको मिलता है, साथ में डिटेल स्ट्रक्चर वे में आपको लर्न करने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप एक नोट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो अब वापस आ जाते हैं सेट पे और समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टेबल कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें एक चीज है कि अनहैप्पी, हैप्पी, न्यूट्रल तो आप रखोगे ही रखोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेल फीमेल के हिसाब से सेग्रीगेट कर लो और उसमें फर्स्ट टाइम रिटर्निंग आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंड रिटर्निंग कुछ इस तरीके से रखा है। अब मेरे सामने कुछ अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं। यस तो इसमें अगर मैं देखूंगा ये पॉइंट जो है ना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स, हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स, अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स एंड सो ऑन, गाइस ये काफी लंबा स्टेटमेंट है और उसमें अलग अलग वैल्यूज लिए गए, तो इसलिए मैं ये पॉइंट को नहीं लूंगा। अच्छा, उससे पहले हमें एक चीज पता है, टोटल 240 कस्टमर्स थे। तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो बेसिक वैल्यूज है ना उसको पहले नोट कर लेता हूं। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं, 240 कस्टमर्स का सर्वे हुआ तो यहाँ पे 240 लिख देते हैं, ठीक है। उसमें से हमें एक चीज पता है कि अमंग हुम 65 आर फर्स्ट टाइम शॉपर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वाले कितने थे, ये 65 थे। तो दोस्तों बाकी के कितने हो गए आपके, तो कहने से ये आपके 175 हो जाएंगे। 240 टोटल है, उसमें से 65 चला गया, आपका कितना बचेगा, 175 बचेगा। तो ये 175 आपके रिटर्निंग शॉपर्स है। उम्मीद करता हूं आप ये पढ़ पा रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे शायद ये कलर का इशू आ सकता है, बट ये वैल्यूज को हम वापस बाद में देखेंगे, ठीक है।
अभी आ जाते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल शॉपर इज 1:2। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, मेल टू फीमेल शॉपर्स आपका 1:2 है, मतलब आपके मेल कितने हो जाएंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं गाइस, मेल आपके 80 हो जाएंगे और फीमेल कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, सॉरी 160 हो जाएंगे, टोटल आपके 240 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 160 हो जाएगा, टोटल आपका 240 है, तो 240 को मैंने 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। यूजुअली फीमेल थोड़ी ज्यादा शॉपिंग करती है तो इसलिए ये रेशियो 1:2 दिया होगा। ठीक है, ये उनका परसेप्शन, ये मेरा परसेप्शन नहीं है। ओके, दूसरा हमें यहाँ पे बताया, वाइल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनहैप्पी, हैप्पी एंड न्यूट्रल शॉपर इज 3:4:5। सो अनहैप्पी, हैप्पी एंड न्यूट्रल का रेशियो हमें दिया है 3:4:5। सो 240 को 3:4:5 में डिवाइड करना आप सबको आता होगा कि 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 12, तो 240 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 3 × 20 कर दो तो 60 आ जाएगा, 4 × 20 कर दो 80 एंड 5 × 20 कर दो 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हमें मिल गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट आई कैन कीप कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस। अगर आप लाइक करते हो मतलब आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है, तो मुझे वो एक इंडिकेशन मिलता है कि आई शुड कम अप विद मोर सच वीडियोस। आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो ये चीज। चलिए तो गाइज ये पॉइंट से भी मैं शुरू कर सकता था, मैं ये पॉइंट से भी शुरू कर सकता हूं। तो जैसा मैंने बताया कि ये पॉइंट अगर मैं पढ़ता हूं तो इसमें आपको काफी सारी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक बड़ा सा रेशियो दिया है। मैं उसकी जगह पे क्या करता हूं, इस पॉइंट से शुरू करता हूं। अब ये पॉइंट में क्या लिखा है, अमंग द फर्स्ट टाइम शॉपर्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैप्पी मेल। गाइज हैप्पी मेल मतलब ये हो गया, ठीक है, देन न्यूट्रल मेल मतलब ये हो गया सेकंड वैल्यू, अनहैप्पी फीमेल, ठीक है। फर्स्ट टाइम शॉपर की बात है, हम सिर्फ फर्स्ट टाइम शॉपर को देखें तो उसमें अनहैप्पी फीमेल मतलब ये हो गया, तो ये पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, ठीक है। फिर अनहैप्पी फीमेल एंड रिमेनिंग फीमेल शॉपर्स मतलब ये रिमेनिंग फीमेल शॉपर्स हो गए, तो उसका रेशियो हमें दिया है 1:1:1:2। गाइस ये एक पॉइंट को समझो, ठीक है, आपको एक रेशियो दिया है 1:1:1:2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वैल्यू को मैं a लेता हूं तो इसको भी मुझे a लेना होगा, इसको भी मुझे a लेना होगा, इसको मुझे 2a लेना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स वाई भी यूज कर सकते हो, आपको पता है कैसे आप ये रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, ओके, तो मैं फटाफट ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेता हूं। ठीक है, ये जरा इरेज कर देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा a, यहाँ पे भी लिखूंगा a, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, अनहैप्पी फीमेल है ना, अनहैप्पी फीमेल a, और ये जो है ये पूरा 2a आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया, ये पूरा हमारा 2a आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं सपोज ये वैल्यू को b ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2a - b आ जाएगा, क्योंकि हमें ये टोटल 2a रखना है। तो एक अगर वैल्यू b है तो ये 2a - b आ जाएगा, है ना। कहीं तो हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो ये हमें पता चल गया, राइट। अच्छा, एक और चीज बताइए, वाइल द नंबर ऑफ हैप्पी, ये किसमें है, अमंग द फर्स्ट टाइम शॉपर्स है। सो वाइल द नंबर ऑफ हैप्पी फर्स्ट टाइम फीमेल शॉपर्स, हैप्पी फर्स्ट टाइम फीमेल शॉपर्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनहैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स। सो हैप्पी फीमेल शॉपर्स मतलब ये जो है वो इसके बराबर है, तो यहां पे बी लिखा तो यहां पे भी बी आ जाएगा। हमें सिर्फ वैल्यूज यहां पे फिट करने थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं ये सेकंड पॉइंट की तरफ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो चलिए उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं अभी। ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूं। अब हमें क्या कहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स, हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स मतलब ए हो गया, ठीक है। अरे भाई ये कैसे हो गया ऐसा, जस्ट मोमेंट गाइस, हाँ वापस आ जाते हैं, चलो। सो हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स मतलब ए, ठीक है। हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स, सो हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स मतलब ये जो वैल्यू है वो, ठीक है। सो यहां पे मैं अभी नंबर लिख देता हूं, वो रेशियो का हमें ऑर्डर दिया है इसलिए मैं नंबर लिख देता हूं। एक वैल्यू तो हमने ए लिख दिया, यहां पे हमारा सेकंड वैल्यू आएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू था तो वो ए रखा, सेकंड वैल्यू हमने 2 नंबर से इंडिकेट किया। ये जस्ट मैं ऑर्डर को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूं। अभी आपको समझ में आएगा क्या खेल कर रहे हैं।
सो हैप्पी फर्स्ट टाइम मेल शॉपर्स, हैप्पी रिटर्निंग मेल शॉपर्स, अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स। अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस प्लस दिस, ये दोनों मिला के, तो ये दोनों हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स उसमें फर्स्ट टाइम वाले भी हो सकते हैं, रिटर्निंग भी हो सकते हैं, तो दोनों का टोटल जो है उसकी बात करें यहां पे, ठीक है। सो अनहैप्पी फीमेल शॉपर्स, न्यूट्रल मेल शॉपर्स, न्यूट्रल मेल शॉपर्स मतलब फर्स्ट टाइम भी हो सकते हैं, रिटर्निंग भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हमारा 4 नंबर का ये रेशियो हो गया, फोर्थ टर्म हो गया रेशियो का रादर, ठीक है। सो न्यूट्रल फीमेल शॉपर्स, न्यूट्रल फीमेल शॉपर्स मतलब ये हो गया, ये फर्स्ट टाइम रिटर्निंग दोनों हो सकता है, एंड हैप्पी फीमेल शॉपर्स, हैप्पी फीमेल शॉपर्स मतलब यहां पे फर्स्ट टाइम रिटर्निंग दोनों हो सकता है, तो ये 6। अच्छा, इसका रेशियो हमें लंबा चौड़ा दिया है 1:1:4:4:6:6। इसको कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा समझते हैं, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इरेज करके आपको ये पॉइंट बताता हूँ। गाइस देखो ध्यान से सुनना, मुझे जो 1 नंबर लिखा, 2 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, उनका रेशियो में दिया है 1:1:4:4:6:6। मतलब अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। जहां पे 1 नंबर लिखा है वहां पे अगर आप देखोगे मेरा A है, तो ये बात तो हो गई। जहां पे 2 नंबर लिखा है वहां पे भी मुझे क्या रखना होगा दोस्तों, सो वहां पे भी मुझे A ही रखना होगा, तो मैंने A रख दिया, ठीक है। जहां पे मैंने 3 नंबर लिखा है वहां पे टोटल 4A होना चाहिए, तो दोस्तों 3 नंबर मैंने यहां पे और यहां पे लिखा है, तो ये टोटल मेरा 4A होना चाहिए, जिसमें से यहां पे A है तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3A आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं अननेसेसरी चीजें इरेज करता जा रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, 2 नंबर हो गया, राइट। अभी 4 नंबर का टोटल 4A आएगा, ठीक है। तो गाइस 4 नंबर कहां पे है, यहां पे, और यहां पे टोटल 4A आना चाहिए, यहां पे A है तो यहां पे 3A आ जाएगा, तो ये समझ में आया। 5 नंबर पे टोटल 6A होना चाहिए। अब यहां पे 2A माइनस B है तो यहां पे कितना आएगा, तो गाइस कैन आई से 6A माइनस 2A माइनस B, अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4A प्लस B आ जाएगा। शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा 4A प्लस B, समझ में आया। और जहां पे 6 नंबर है वहां पे 6A टोटल होना चाहिए, तो ये B है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6A माइनस B आ जाएगा। बाकी का जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये सारा नंबरिंग वगैरह, और उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको टोटल पता है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए प्लस 6A माइनस बी आपका 80 है, तो गाइस इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सबका टोटल करो, हैप्पी रो का टोटल करो, तो कहने से सीधा सीधा आ जाएगा 8A विच इज इक्वल टू 80, क्योंकि b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू 10 मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया, a का वैल्यू आपको 10 मिल जाएगा। दूसरा, आपको यहां पे क्या पता है दोस्तों, आपको ये वैल्यू 65 पता है, तो ये सारे वैल्यू का टोटल करो, ये कितना होगा, a कितनी बार आएगा, 1 2 3 और 2 5, सो 5A एंड b एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक b बचेगा। ये पूरा टोटल हमारा कितना है, 65 है। इसमें a का वैल्यू अगर मैं 10 रख देता हूं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15, खत्म हो गया। तो अब मुझे सारे वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई दोस्तों? तो अब मैं यहाँ पे एक बार वैल्यूज लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑल द वैल्यूज एंड वी आर डन विद द सेट। सो a का वैल्यू हमें मिला 10, b का वैल्यू हमें मिला 15, b इज इक्वल टू 15। तो गाइज ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 प्लस 10, कैसे ये 35 आ जाएगा। टोटल 65 है तो यहाँ पे 30 आना चाहिए, ये 30 है तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू, तो अच्छा ये तो सीधा सीधा टोटल हो ही जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा, b की जगह पे 15 रख सकते हैं, तो 2A माइनस बी आप निकाल सकते हो, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 10, आप ऐसे रख सकते हो वैल्यू 15 10 10, आप ऐसे वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 175 है, उसमें से ये देखोगे तो 3A मतलब 30, 6A माइनस 15 मतलब 45, 4A प्लस बी मतलब आपका 55 हो जाएगा, 40 प्लस 15 55, तो ये 100 प्लस 30 130 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, ये 40 है क्योंकि ये 10 है, ये 30 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो हमें सारे वैल्यूज मिल गए, ठीक है। अब अगर मैं सोल्यूशन दिखता हूं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ हैप्पी मेल शॉपर्स, 20। सिमिलरली गाइस विच अमंग द फॉलोइंग इज लोएस्ट, अगर आप चेक करोगे ये ऑप्शन ए आएगा,
एंड सिमिलरली अगर लास्ट क्वेश्चन को आप चेक करोगे, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन, दोस्तों इसमें से हम क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो हमें सारे वैल्यू मिल रहे हैं, सो ऑल द नंबर्स कैन बी डिटरमाइन यूनिकली, सो ये आपका आंसर आएगा। सो उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आ गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना, अगर कोई क्वेरी रह जाती है आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले शायद मैंने थोड़ा सा एक पेज से समझाया है इसको, जरूरत पड़ी है तो इसको एक बार वापस से 0.75x पे देखना, जो पॉइंट में आपको क्लैरिटी नहीं है शायद वो क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बाकी अगर और कोई क्वेरी है आप जरूर से कमेंट्स में लिखना, एंड साथ में जैसे मैंने बताया आप कंटिन्यू मेरे साथ लर्निंग करना चाहते हो, सो मेरा कोड हर10 यूज करके आप मेरा अपकमिंग प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।